बैटल टू द हेवंस की पिछले एपिसोड में हमने देखा था स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज को पाने के लिए सेयुयन बर्निंग फ्लेम वैली के एक टेस्ट को अटेंड कर रहा था, जिसमें उसे यहाँ के सेकंड एल्डर से फाइट करनी हो रही थी। सेकंड एल्डर सेयुयन से बहुत ज्यादा ताकतवर थे, दाओजोंग के 8 स्टार लेवल पर थे, इसीलिए इस फाइट में वो सेयुयन को बहुत बुरी तरह मारते हैं। पर लास्टली सेयुयन अपना एंग्री बुद्धा लोटस अटैक यूज करता है और इसके अगेंस्ट में सेकंड एल्डर अपना पाम अटैक यूज करते हैं, जिसके टकराने से एक ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है। अब आगे एपिसोड स्टार्ट होती है। चीफ तांग आते हैं और फिर अपनी दाओजोन एबिलिटी से उस ब्लैक होल को स्पेस में भेज देते हैं, जिसके बाद उनकी नजर सेकंड एल्डर पर जाती है। चीफ तांग इस वक्त काफी ज्यादा गुस्सा में लग रहे हैं, क्योंकि अभी अभी इन दोनों के फाइट की वजह से पूरा का पूरा बर्निंग फ्लेम वैली तबाह हो सकता था। गुस्से से वो सेकंड एल्डर की ओर देखते हैं, लेकिन फिर सेयुयन की ओर देखते हुए अपने मन में सोचने लगते हैं कि सेकंड एल्डर के पाम अटैक से इस तरह का ये अटैक क्रिएट नहीं हो सकता था। ये चीज जरूरी सेयुयन के एंग्री बुद्धा लोटस अटैक से क्रिएट हुआ है। मतलब कि सेयुयन का एंग्री बुद्धा लोटस जितना मैंने एक्सपेक्ट करा था उससे बहुत ज्यादा ताकतवर है। चीफ तांग सेयुयन से गुस्सा नहीं है, इसीलिए वो सेयुयन और सेकंड एल्डर की ओर बढ़ते हुए कहते हैं, तो ये टेस्ट अब ओवर हो चुका है सेकंड एल्डर, आप हार चुके हैं। सेकंड एल्डर भी बिना कुछ कहे अपनी हार एक्सेप्ट करते हैं। उनके मन में भी कोई दूसरी बात नहीं है, क्योंकि उनको भी ये रियलाइज हो गया है कि सेयुयन का वो लास्ट एंग्री बुद्धा लोटस अटैक उनके अपने सीक्रेट अटैक पाम अटैक से ज्यादा ताकतवर था। जिसके बाद चीफ तांग सेयुयन की ओर जाकर कहते हैं, यंग फ्रेंड सेयुयन, आपने सक्सेसफुली ये टेस्ट पास कर लिया है। इसका मतलब अब स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज आपको बिलोंग करता है। कांग्रेचुलेशंस। जैसे ही सेयुयन ये बात सुनता है, सेयुयन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। सेयुयन राहत की एक गहरी सांस लेता है, जिसके बाद खुश होते हुए चीफ तांग से बहुत ही पोलाइटली कहता है, वेरी चीफ तांग, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चीफ तांग भी पोलाइटली रिप्लाई करते हैं, यंग मैन, तुमने ये अपनी एबिलिटीज से हासिल करा है, मेरा इसमें बस थोड़ा सा हाथ है जो भी तुमने किया, और आज तुम्हें ये स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज जो दिया जा रहा है सब कुछ तुम्हारी क्वालिटीज की वजह से हो रहा है। इस टेस्ट में तुमने सेकंड एल्डर के 10 मूव्स को सरवाइव किया है, इसलिए तुम इस टेस्ट में पास हो। पर सेयुयन कहता है, आप बहुत बढ़ा के कह रहे हैं, वेरी चीफ तांग, आप सच में बहुत ज्यादा दयालु हैं। अगर आप नहीं होते तो मुझे कभी भी ये टेस्ट देने का भी मौका नहीं मिलता। सेयुयन चीफ तांग को बहुत ज्यादा एडमायर करता है। चीफ तांग एक इलाइट दाओजोन लेवल पर है, पर फिर भी वो इतने ज्यादा सिंपल और पोलाइट हैं। उनसे बात करके ऐसा नहीं लगता है कि कोई इतने बड़े पर्सन से बात कर रहा है। इसके कंपैरिजन में अगर हम लोग ले जुन जी को देखें तो ये लोग कितने ज्यादा अलग हैं। अब सेयुयन की तारीफों को सुनकर तांग ज़ेन स्माइल करते हैं। तांग ज़ेन भी अब इस बारे में ज्यादा बात नहीं करते हैं, जिसके बाद वो एक अलग एक्सप्रेशन से सेकंड एल्डर की ओर देखते हैं और फिर कहते हैं, सेकंड एल्डर, अब तो आपके हिसाब से सेयुयन ने ये टेस्ट पास कर लिया है, क्या आपको इसके अलावा भी और कोई चीज कहनी है? सेकंड एल्डर शांत है और फिर कहते हैं, सेयुयन ने ये टेस्ट पास कर लिया है, अब इसके बाद मुझे और किसी भी तरह की सेयुयन से कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट एल्डर भी सेम यही चीज वैली चीफ तांग से कहते हैं। अब दोनों की ये बात को सुनकर फिर चीफ तांग भी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। उन्हें भी पता है कि इन लोगों ने सेयुयन को हराने के लिए कितनी ज्यादा ज्यादती की है। जिसके बाद चीफ तांग एक बोल्ड आवाज में कहते हैं, तो सभी लोग अपने अपने काम में वापस लौटे। पहले चीफ तांग की ये आवाज को सुनते ही जो बहुत सारे डिसाइपल्स और बहुत सारे एल्डर्स ये फाइट देख रहे थे, सेयुयन को देख रहे थे, तुरंत ही अलग अलग डायरेक्शन में चलना स्टार्ट कर देते हैं। आपस में बात कर रहे हैं कि सेयुयन कितना ज्यादा ताकतवर है और खुद में सेयुयन की स्ट्रेंथ को एडमायर कर रहे हैं। जब ये पूरी जगह खाली हो जाती है, तब सेयुयन फिर से एक बार बहुत प्यार से सेयुयन की ओर देखता है, स्माइल करते हुए कहता है, यंग मास्टर सेयुयन, मेरे पीछे आइए। अब चीफ तांग के पीछे पीछे सेयुयन और तांग हावर भी एक दूसरे से बातें करते हुए चलते हैं। हावर सेयुयन से कह रही है, ये जो स्काईफायर 3 मिस्टीरियस चेंज है, ये हमारे बर्निंग फ्लेम वैली का एक टॉप टियर सीक्रेट टेक्निक है, इसलिए हमारे इस सीक्रेट टेक्निक को हमारे बर्निंग फ्लेम वैली के दाउ टेक्निक होल में स्टोर किया गया है। वहाँ की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद फिर हावर स्माइल करते हुए सेयुयन से कहती है, सेयुयन, आखिर तुम किस तरह की दाउ टेक्निक यूज करती हो? उसका क्या क्लास है? मैंने देखा उसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा टेरिफाइंग है। चीफ तांग जो आगे आगे चल रहे थे, वो भी हावर की इस सवाल को सुनते हैं और फिर वो खुद भी सेयुयन के आंसर का वेट कर रहे होते हैं। सेयुयन स्माइल करके जवाब देता है, वो फायर लोटस मेरी खुद की डाउ टेक्निक है, जो कि मैंने मेरी हेवनली फ्लेम को यूज करके क्रिएट किया है। सच में वो चीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर साथ साथ ये मेरी एनर्जी को भी बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट करती है। ये कहने के बाद सेयुयन रुक जाता है। सेयुयन ने इन लोगों को सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दिया, पर फिर भी ये लोग समझते हैं कि वो सेयुयन का ट्रम्प कार्ड है और इस तरह की पावरफुल टेक्निक के बारे में किसी को भी सब कुछ बता देना एक सही डिसीजन नहीं होता है। जिसके बाद थोड़ी दूर और चलने के बाद वो लोग बर्निंग फ्लेम वैली के
दाओ टेक्निक हॉल के पास पहुंच जाते हैं। हावा सेयुयन को बता रही है इस जगह में किसी भी तरह के पर्सन का आना मना है। सेयुयन अगल बगल देखता है, ये जगह बहुत सारे ब्यूटीफुल ट्रीज से घिरी हुई थी। सेयुयन को यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पावर का भी फील होता है। सेयुयन समझ जाता है कि इस जगह को बहुत ही स्ट्रॉन्ग गार्ड्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तब भी वो लोग एक दरवाजे के पास रुकते हैं और फिर चीफ तांग धीमी आवाज में कहते हैं, एल्डर्स प्लीज दाओ टेक्निक हॉल का दरवाजा खोल दीजिए। वैसे ही दोस्तों 3 एल्डर्स उन लोगों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। फिर उनकी नजर सेयुयन पर जाती है और इसी बात के साथ बैटल ऑफ द हेवंस का ये वीडियो इसी जगह खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इस पे एक लाइक जरूर कर देना। इसके बाद की कहानी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो कि मैं आपके लिए अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। बहुत जल्द पॉइजन गर्ल की भी एंट्री होने वाली है। तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।